हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन। इसके लिए हम लोग जो है ना पहले सोचे हैं कि ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए हम जो है ना 400 एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, जो इस साल पूछे जाएंगे, उसमें से अधिकतर पूछे ही जाएंगे, तो उसको हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का एम है कि 400 वीवीआई एमसीक्यू जो है ना क्वेश्चन बना लेंगे। आज हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो आपको याद रखनी है, फ्लोरीन जो होता है सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी प्रेडिक्टेबल में सबसे अधिक होती है, इसलिए ये सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। सेकंड क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को आप सांद्रित करते हैं किस विधि द्वारा। तो सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ये याद रखनी है, ये 10 क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो आपको याद रखनी है कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व कौन कौन सा होता है। तो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो नहीं है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। चौथा क्वेश्चन है, कॉपर पैराइड का सूत्र होता है। कॉपर पैराइड का सूत्र होता है CuFeS2। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है ना पहले से बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2010, 2015, 2017 और 2021 में भी पूछा गया है। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड का बहुत ही चहेता क्वेश्चन सब है, बार बार इससे पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु होता है। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। NiCN4 2 NiCN4 NiCl4 2 या नन। तो NiCN4 जो होते हैं, देखिए इसमें Cn जो है ये होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो इसकी आकृति जो होती है, ये होती है स्क्वायर प्लेनर। NiCl4 2 इसमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन वीक लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसके कारण इसका आकृति टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल को हिंदी में हम लोग चतुष्फलकीय कहते हैं। तो यही हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। जैसे NiCO4 है, NiCO4 में निकिल का निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है न्यूट्रल, तो प्लस 0 कितना उठो है, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, तो गुना 4 बराबर, ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है तो कह देंगे 0। तो x बराबर देखिए, x प्लस 0 गुना 4 तो 0 ही हो गया, तो x बराबर 0। तो NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। चारकोल, हीरा, शीशा, ग्रेफाइट। तो चारकोल, हीरा, शीशा, इसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, जबकि ग्रेफाइट में बहती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट डी। SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो आपको याद रखनी है, SCP में होती है 6। देखिए, तो आपको जो एक टेबल ही दे देते, और इधर है एटम। एटम को हम लोग Z से डिनोट कर देते हैं, ये है एटम। ठीक है, देखिए अगर है SCP, SCP में होता है 6, FCC इसमें होता है 4 और SCC इसमें होता है 1। याद रखिएगा। ये किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणु भार पर, सक्रिय भार पर। सक्रिय भार पर निर्भर करता है।
11वां है सिनेबार का सूत्र होता है, ये एक अयस्क है सिनेबार, ये होता है मरकरी का अयस्क, यानी कि ये ऑप्शन ए हो जाएगा सिनेबार HgS। किस समूह के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी वाला। सी और डी दोनों में डी ही ब्लॉक लिखा है, तो डी ऑप्शन भी आपका सही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। Na3Cr C2O4 होल थ्राइस में क्रोमियम की उप सहसंयोजक संख्या है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में आपको याद रख लेनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा कि भाई 3 है, तो 3 तो होता नहीं है, इसका मतलब है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा, तो इसलिए 6 होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ट्रिक यही है, अगर यहाँ पे जो है ना संख्या रहे, लिगेंड की संख्या रहे 2, तो 2 तो होता नहीं है, तो आपको 4 आंसर माननी है। यदि 4 रहे तो 4 ही हो जाएगा, यदि रहे 3 तो 3 होता नहीं है, तो इसका मतलब बाइडेंटेट लिगेंड होगा, तो 6 आपको आंसर माननी है। यदि अगर रहे 6 तो 6 है तो 6 ही माननी है। तो इसमें जैसे ऑप्शन है 1 5, इसको तो कभी नहीं माननी है, या तो 4 होगा या 6 होगा, तो यहाँ पे 6 है। बेकेलाइट है, बेकेलाइट एक तापरीय बहुलक होता है। H3PO3 एक है, एक क्षारीय द्विक्षारीय त्रिक्षारीय, ठीक है। तो किस तरह का ये अम्ल होता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं इसके संरचना से। H3PO3 का संरचना अगर बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए इसमें OH की संख्या देखिए 1 2 2 है, तो ये हो जाएगा द्विक्षारीय अम्ल, यानी कि बी वाला। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, जो हम लोग घरों में यूज कर रहे हैं, वो होती है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वो सेल होता है द्वितीयक सेल वो सेल होता है जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। सामान्य सदस्य CnH2n+2, ये तो आपको पता ही है एल्केन का होता है, ठीक है। CnH2n+2, ये होता है अल्केन का, अल्केन का होता है। और CnH2n ये होता है अल्कीन का, और CnH2n-2 ये होता है अल्काइन का। ये 10 क्लास वाला है, आपको पता है। CaO का सामान्य नाम, इसको कहते हैं हम लोग बिना बुझा चूना, या इसको कह देंगे काली चूना। और यहाँ पे है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना हम लोग कहते हैं CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, और काली चूना भी कहते हैं। XiF4 की आकृति है, देखिए इसको तो हम लोग बना लेंगे। XiF4 की आकृति, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए हम लोग आकृति कैसे बनाते हैं, जेनॉन दिए, जेनॉन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन से बंधन बनाएगा, एक बंधन, एक फ्लोरीन एक बंधन, दूसरा फ्लोरीन 2 बंधन, 3 और ये 4 बंधन। देखिए इसके पास 2 लोन पेयर बच गए, एक लोन पेयर एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बच जाता है। इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता, हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाती, देखिए 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो इसकी हो जाती sp3d2। और इसका जो शेप है, क्योंकि शेप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, बॉन्ड को ही देखेंगे, लोन पेयर को नहीं देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो जाएगा बी नंबर, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर। ये किस क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये दे दिया है कि वेग बराबर दिया है के ए पे पावर 2 बी पे पावर 1, तो इसका कोटि होगा। तो कोटि देखिए क्या होता है, ये जो अभिकारक होते हैं, इसी के ऊपर जो पावर होता है, इसके योग को हम लोग कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पे है पावर 2,
इसका पावर 2 है और इसका पावर है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 यानी कि 3, 3 हो जाएगा इसकी कोटि। और कहीं पे रहता है कि भाई के ए पे पावर है x और बी पे पावर है y, कह देता है इसका ऑर्डर बता दीजिए यानी कोटि बता दीजिए। इस अभिक्रिया की कोटि हो जाती x + y। बिस्मिथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए बिस्मिथ जो होता है ये नाइट्रोजन फैमिली से है, ठीक है, और नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीकरण अवस्था +5 और +3 होता है, ठीक है, माइनस में भी होता है, +5 +3 होता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो पी ब्लॉक में स्टेबल वो वाला ऑक्सीकरण अवस्था होता है हाइयर से 2 कम, यानी कि 5 से 2 कम यानी 3 वाला, 3 वाला इसका हो जाएगा स्टेबल, यानी कि ऑप्शन ए। 23 देखिए कार्बन की संयोजकता आपको पता है, कार्बन 4 बंधन बनाता है, संयोजकता 4 हो जाएगी। बेंजीन का सामान्य सूत्र, बेंजीन होता है C6H6, डी ऑप्शन। और भी बेंजीन का जो और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा बेंजीन है, तो बेंजीन का ये आप संरचना देख लीजिए, ये होता है बेंजीन। आपसे पूछ लेगा पाई बॉन्ड, तो इसमें पाई होता है 3 और सिग्मा होता है 12। देखिए तो बेंजीन का सूत्र ये होता है C6H6 और उसका फॉर्मूला ये संरचना इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। और ये उसमें पूछा जाता है पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है, सिग्मा 12 होते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन है, मेलेकाइट अयस्क है, मेलेकाइट अयस्क होता है कॉपर का। निम्न में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, हिमांक का अवनमन, ये एक अनुसंख्या गुण होता है। क्वथनांक का उच्चयन, ये उन्नयन लिखा है, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये भी होता है। प्रकाशिकीय क्रियाशीलता, ये नहीं होता है, तो यही नहीं पूछा है, तो यही वाला हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये होता है। देखिए 27 है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, सामान्यता, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता। देखिए मोललता जो होते हैं ये ताप पर प्रभावित नहीं होता है। 28 है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। देखिए हिमांक का अवनमन या कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी अधिक किसकी कम होती है, जो अधिक में टूटेगा उसका होता है अधिक। जैसे NaCl है, NaCl को अगर आप तोड़ेंगे तो Na+ और Cl-, एक ही में टूटा। देखिए एक सोडियम एक क्लोरीन, 2 में टूटा है, ये टोटल हुआ इसका 2 में ये टूटा। हाँ K2SO4 ये टूटता है K+ और 2 K+ में टूटा और SO4-। देखिए 2 K+ 1 SO4 यानी कि टोटल 3 में टूटा। और ग्लूकोज यूरिया ये नहीं टूटता है, तो सबसे अधिक में K2SO4 टूटा, तो इसी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अधिक हो जाएगा, चाहे वो हिमांक का अवनमन पूछे कुछ भी पूछे। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल विधि द्वारा, ठीक है, याद रखनी है। नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, सूत्र भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए HNO3 होता है सूत्र। इसको किस विधि द्वारा बनाते हैं, ओस्टवाल विधि द्वारा। हेबर विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं अमोनिया को, अमोनिया यानी कि NH3, इसको अमोनिया कहते हैं। संपर्क विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं, संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, ठीक है। K2NiCN4 का APSC नाम, इसका APSC नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिल है। और निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था चेक कर लेंगे, तो चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, उसको मान लेंगे x। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का होता है +1, तो 2 ठो है तो +2, Cn होता है -1, 4 है तो -4, और ऊपर में कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0, तो x बराबर आपको आ गया है +2। देखिए तो ये वाला ऑप्शन बी देखिए क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिल 2, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। 31वां है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है, तो नोबल गैस जो होते हैं वो एकल परमाणुक होते हैं, यानी यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम एकल परमाणुक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होते हैं वो O2 के फॉर्म में होते हैं, ये द्विपरमाणुक हुआ। क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में होता है, तो ये द्विपरमाणुक हुआ।
हीलियम अकेला होता है, He होता है, ये हो गया एक परमाणविक। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक का तत्व होता है, ये पी ब्लॉक का नहीं। टिन, एल्यूमिनियम, प्लम्बम ये होते हैं पी ब्लॉक के तत्व। 33 देखिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। पहले आवर्त में होती है 2, दूसरे आवर्त में होती है 8, तीसरे में होती है 8, चौथे में होती है 18, पांचवें में भी होती है 18, छठे में 32 और सातवां जो होता है अधूरा होता है। तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आवर्त अधूरा है, तो वो होता है सातवां। त्रिक्षारीय अम्ल है, तो आपको सूत्र देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसका एक ट्रिक भी है, जैसे इसमें ऑक्सीजन है 4, तो उससे एक कम वो क्षारीय बेसिक होता है। अगर 4 ऑक्सीजन है तो इसका जो है ना ये होगा त्रिक्षारीय अम्ल होगा। अगर 2 ऑक्सीजन है ये हो जाएगा एक क्षारीय अम्ल हो जाएगा। यदि 3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा द्विक्षारीय अम्ल। वैसे यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये ट्रिक है, ये कहीं कहीं पे ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको त्रिक्षारीय पूछा था H3PO4, स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, P है, H3PO4 का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 OH है तो त्रिक्षारीय है। सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है नोबल गैस में, हीलियम।